अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। मैं इस वक्त आपके सामने एक खबर लाया हूँ जो खबर फॉरेस्ट के रिलेटेड है, क्योंकि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ एक तरफ से पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो फॉरेस्ट की काफ़ी बर्बादी हो रही है। लेकिन उसी आड़ में जो है वो फॉरेस्ट जो बाकी जो फॉरेस्ट बचा है उसको भी जो है वो लूटा जा रहा है। हमने आपको चंद महीने पहले जो है वो दिखाया था कि किस तरह से बॉर्डवन में जो है फॉरेस्ट की ग्रीन फैलिंग हो रही है। उसके बाद डिपार्टमेंट के लोग वहाँ गए, मड़वा में गए लोग, लेकिन गए तो वहाँ वो सही, लेकिन कार्रवाई जो है वो कुछ भी नहीं हुई। हालांकि सैकड़ों की तादाद में जो है वो स्लीपर्स जो है वो वहाँ पकड़े गए, कुछ के खिलाफ केसेस चले, कुछ को फाइन दिया गया, लेकिन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो मड़वा की बात थी या बॉर्डवन की बात थी। आज फिर हमारे पास कुछ विजुअल्स आए हैं जिसमें जो ग्रीन फैलिंग जो है वो साफ दिख रही है और छोटे छोटे पेड़ों को जो है वो काटा जा रहा है। ये विजुअल्स जो है हमारे पास बॉर्डवन के सईदरमन से मिले हैं, और दूसरा जो है वो दक्षिण का जो छिछा फॉरेस्ट है जिसका कंपार्टमेंट नंबर 23 बताया जा रहा है, वहां से भी जो है वो मिले हैं। जैसे ही हमें ये विजुअल्स आए थे तो हमने जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं उनकी नोटिस में जो है विजुअल्स जो है वो लाए, और खुशी की बात ये भी थी कि जो टीम थी वो दक्षिण के लिए रवाना भी हो गई, लेकिन वहां पर जो है वो 2 जगह डंप्स भी पकड़े गए। लेकिन मैं आपको बदकिस्मती की बात बताऊं कि हमारे जो डेपो मड़वा है वो इतने शातिर है कि वो लोगों को नाम बताते हैं कि ये विजुअल्स किसने भेजे होंगे और ये फोटोज किसने भेजे होंगे। हालांकि ये विजुअल्स जिस शख्स ने मेरे पास भेजे हैं वो अभी तक एक राज है, चाहे वो पहले भेजे थे चाहे आज भेजे थे। हम जो है वो किसी शख्स का नाम जो है वो जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन जो दक्षिण में इस बार फिर से हुआ, क्योंकि पिछली बार भी जो है वो डेपो मड़वा जो विजय कुमार जी है उन्होंने जो है वो लोगों को नाम बताए थे, और काफी तरह से जो है वो उन लोगों को हैरास किया गया था जिन लोगों का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या यही फॉरेस्ट की नीति है कि जो जंगल है वो लुटते रहे और वो आपस में लोगों को लड़ाते रहे, ताकि कोई जो है वो एक दूसरे के शिकायत के खिलाफ जो है वो शिकायत ना करे। हम जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो पहले विजुअल्स जो सेट का चल रहा है वो है जो ये सईदरमन जो बॉर्डवन का इलाका है वहां की विजुअल्स है, जहां पर एक शख्स है रमजान कुमार जो है उसने जो है वो शिकायत भी की है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में। उसने रिटर्न जो है वो कंप्लेंट की है, और जो ये फोटोग्राफ और वीडियो जो है वो सईदरमन के जो है वो एक एविडेंस के तौर पर जो है वो दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि जिस तरह से पिछले मार्च फरवरी में जो हमारे पास विजुअल्स आए थे और अप्रैल में आए थे जिसमें क्लियर जो है वो ग्रीन फैलिंग दिखाई दे रही थी, और किस तरह से जो मरुसुदर दरिया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था उनके जो ये ग्रीन फैलिंग है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आज जो हमारे पास विजुअल्स आए हैं वो सईदरमन के हैं और छिछा फॉरेस्ट दक्षिण के हैं। जब हमने ये जो मैटर जो है वो नोटिस में लाया, जो रेंज ऑफिसर है, डेफो है और बाकी लोग हैं, उनकी टीम जो है वो वहां पर चली गई छिछा में, और जो हमारे पास जो खबर थी और जो हमारे पास विजुअल्स आए थे सोर्सेज की तरफ से, वो जो है विजुअल्स हमारे को जो है वो प्रूव हो गया कि वो वहीं के थे, और वहां पर जो है वो 2 डैम जो है वो पकड़े गए। और खुशी की बात है कि जो फॉरेस्ट की टीम है वहां पर पहुंची और उन्होंने सीरियसनेस दिखाई। लेकिन सबसे जो नॉन सीरियस चीज़ ये है कि जो हमारे डेफो साहब है उन्होंने जो है वो लोगों को बताया कि ये किसने भेजे होंगे। हालांकि ये भी बताया गया डेफो साहब की तरफ से, हम आपको स्क्रीन शॉट दिखाएंगे कि ये किसने भेजे, जबकि जो मैंने विजुअल्स उनको फॉरवर्ड किए हैं उनमें किसी का भी जो है वो नाम नहीं है और ना ही वो किसी के स्क्रीन शॉट्स हैं। क्या अगर एक डेफो लेवल का शख्स जो पिछले कई सालों से इस एरिया में मौजूद है, क्या वो इस तरह की हरकत करेगा, तो क्या ये एक सीनियर ऑफिशियल के लिए जो है वो शोभा देता है कि वो एक टीचर का नाम ले या वो एक किसी शख्स का नाम ले कि इसने जो है वो विजुअल भेजे। उससे क्या जो है वो बात जाहिर होती है कि क्या जो वीडियो है वो अपने सोर्सेज को स्ट्रेंथन करना चाहता है ताकि ग्रीन फैलिंग को रोका जाए, या लोगों को आपस में लड़वा कर जो ग्रीन फैलिंग हो रही है उसको होने देना है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल ऑडिट टीम जो है वो मड़वा और बॉर्डवन और दक्षिण और किश्तवाड़ के जो डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ के लिए जो है वो बनाई जाए। हमारे खास तौर पर जो सिटी एरियाज है जिसमें कैशवान साइड है, पूतीनाग साइड है, ठाकराई का एरिया है, ऊपर जो है कालम सतर का एरिया है, जो नीचे जो पूतीनाग से लगता हुआ एरिया है, पिछाल के निचले साइड का एरिया है, हल्लर के जो पिछले साइड का एरिया है, जो नागसिनी का बेल्ट है, वहाँ पर जो जंगलों
जंगलों की लूट खसूट हुई है उसको जो है वो चेक किया जाए और वहाँ पर जो है वो एक टीम भेजी जाए इन एरियाज़ में ऑडिट करने के लिए कि जो ये जंगल यहाँ पर 30 साल पहले 40 साल पहले थे वो आज ख़त्म क्यों हो रहे हैं और उसके लिए जिम्मेवार कौन है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करें, गाँव में मकानों की बात करें, शहरों में मकानों की बात करें, अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों में जो है जितनी जो लकड़ी भेजी गई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मकान बन सकते हैं, जबकि शहर में 20,000 मकान है जो शहर और उसके साथ लगने वाला मकान है। गाँव में कई हज़ार मकान है जिनमें लकड़ी तो लगी है लेकिन वो लकड़ी कहाँ से आई वो किसी को पता नहीं है। और जाहिर सी तौर सी बात है वो एक फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और समंगलर्स का नेक्सस है। आप देखिए कि कितने जो है वो डिपार्टमेंटल लकड़ी इशू की गई है डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में या रामबन डिस्ट्रिक्ट में। बाद में वहाँ पर देखिए कि कितने घर हैं, शायद कोई एक ऐसा घर होगा जहाँ पर लकड़ी जो है वो नहीं लगी होगी और जो वो लकड़ी है 80% लकड़ी जो है वो समंगल की लकड़ी है। कुछ ही चंद घरों को जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको जो है वो सैंक्शन दी जाती है और उसके लिए भी जो है वो जूते काटने पड़ते हैं। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है वो एक हाई लेवल प्रोब जो है वो डोडा किश्तवाड़ के जो फॉरेस्ट के जो डिवीजन्स हैं, भद्रवा के जो फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं, पिछले दिनों भी जो है कुछ क्लिप्स आए थे नीरू नाला के साइड के डोडा के, उसको जो है वो इंक्वायरी की जाए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो उसको भी जो है एक सीरियस नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो एनवायरमेंटल डिजास्टर पे हमने देखा था कि हुंजड़ में किस तरह से पिछले साल जो है वो क्लोड ब्रस्ट हुआ था, गुंदों में क्लोड ब्रस्ट हुए, कई लोग जो है वो मारे गए हैं। हमारे यहाँ कई पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे राटले प्रोजेक्ट बन रहा है, पक्कलडूल बन रहा है, बुरसट बन रहा है, क्वाड़ बन रहा है, कीरू बन रहा है और आगे चलकर जो है वो बुरसल डैम भी जो है बनना है। इंशन में भी जो है सर्वे हुई है, वहाँ पर भी प्रोजेक्ट बनना है, उसका स्टेटस क्या है अभी वो पता नहीं है। रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं PMGSY के तहत, उसमें भी जो है वो जंगल काट रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरी काटना है वहाँ काटा नहीं जा रहा है, जैसे कि हाईनन से लेकर हंजल तक जो है वो परमिशन मिल चुकी है जो जंगल काटने की, ताकि जो मड़वा के लिए रोड बने, लेकिन अभी तक जो है उस पर काम शुरू नहीं हुआ। जहाँ ज़रूरी काम करना है वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन जो जंगल है जहाँ पर लोगों को कमाई दमाई है वहाँ पर जो है वो उसको जो है वो लूटा जा रहा है। मैं दूसरी बात आपको एक बात बताऊँगा कि जो मिलिटेंसी से रिलेटेड एक एंगल है, में जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वो जो है वो एक जरिया है मिलिटेंट्स के लिए भी जो फंडिंग जमा करने के लिए। इसमें भी जो है वो पीछे चल के कई रिपोर्ट्स आई है कि किस तरह से जो है वो मिलिटेंट्स जो है वो लकड़ी बेचते थे या जो ये जंगली जानवर उनकी हड्डियां भी बेची गई हैं ताकि जो वो फंडिंग जो यहाँ पर लोकली रिसोर्सेज जो है वो हो सके। हालांकि ब्लॉक फूड और फॉरेस्ट और जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ इन एरियाज़ में पोस्टेड रहे हैं जो कि एक मिलिटेंसी के हब रहे हैं, वहाँ पर जो है चंदे भी दिए गए हैं, कलेक्शन भी हुई हैं और आज भी जो है ये किसी न किसी तरह से अंडर कवर जो है ये सिस्टम चल रहा। हमने देखा कि किस तरह से जो मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले दिनों जो है वो रिन्नाई एरिया में जो है वो एक पुल जो है उसको डैमेज किया गया। वो सिर्फ इसलिए डैमेज किया गया कि OGWs ने जो है वो जो हमें रिपोर्ट मिली है उकसाया है लोगों को उस पुल को जो है वो डैमेज करने के लिए, ताकि शिशलन और रिन्नाई के बीच जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो डिसरप्ट हो जाए, क्योंकि उस एरिया में भी जो है वो इस तरह के धंधे चलते हैं कि जो मिलिटेंट्स है उनकी चिट्ठियों पर जो है वो लकड़ियां दी जाती हैं, बेची जाती हैं और लोगों को जो है वो दी जाती है, अपने लोगों को दी जाती है। तो इसमें भी जो है वो मेरे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको मिलिटेंसी एंगल पे भी जो है वो प्रोब किया जाए, क्योंकि इसमें जो है वो जो एक्स मिलिटेंट्स रहे हैं उनका भी जो है वो एक रोल रहा है, जो कि पिछले दिनों कुछ जब मैं मड़वा में गया, मैं पहले भी जो है वो इन इलाकों में गया हूँ, लोगों से बातें होती हैं कि जो एक्स सरेंडर मिलिटेंट्स हैं या जो मिलिटेंट्स है वो इन रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करते हैं। ब्लॉक से भी जो है वो पैसा ट्रांसफर हुआ, OGW नेटवर्क्स को मिलिटेंट्स की फंडिंग्स हुई, इसमें भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन काफ़ी स्लो चल रही है। लेकिन अब जो ये फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रक्शंस की बात आ रही है, हमने देखा कि जब मैं मड़वा गया वहाँ पर जो है वो जंगल जो है वो काफ़ी जगह जो है मुझे उस चीज़ के सबूत मिले कि वहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो काटे गए हैं। लेकिन मैंने जो है वो इसको कैमरे में इसलिए जो है वो शायद कवर नहीं किया कि जहाँ मैं गया था शायद लोग जो है वो कल उन पर उंगलियां उठाते कि ये आपके यहाँ मेहमान आया था तो उसने जो है वो इस तरह की जो है वो हरकतें की है। लेकिन मुझे जो है वो अब जब लोगों से बात हुई, जो लोगों ने बताया कि मड़वा में और बड़वा में जो है काफ़ी फॉरेस्ट की जो है बर्बादी हुई, जिसको ग्रीन ट्राइब्यूनल को इंक्वायर करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को एक स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट करने की ज़रूरत है जो इस तरह की रिपोर्ट्स को जो है वो वेरीफाई करे और उनको जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, ताकि जो कल्प्रिट्स है उनको जो है वो सज़ा दी जा सके। और दूसरी बात मैं आपको
आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ भी सामने आई है कि जो मुलाजिम है इन डिपार्टमेंट्स के, वो कई सालों से, इनफैक्ट डिकेड से जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हुए, 20-20, 25-25 सालों से जो है इन्हीं एरियाज में जो है वो पोस्टेड है। उनकी भी जो है वो ट्रांसफर्स की वहाँ से ज़रूरत है, ताकि जो ये नेक्सस है इसको जो है वो तोड़ा जा सके। इसमें ज़रूरी जो है वो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स और बाकी लोग जो है वो मिले हुए हैं। जिस तरह से कि मैंने बताया कि आज भी जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की स्मगलिंग होती है, हालांकि गवर्नमेंट इस पर बैन लगाई। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस बैन को जो हटाया जाए, ताकि लोग ऑफिशियली टैक्स भरकर जो है गवर्नमेंट को जो है वो कमाई हो सके। इससे बेहतर है कि वो जो है वो स्मगलिंग होकर किसी चंद लोगों के जेबों में जो है वो चली जाए। और मेरी फिर से जो है वो गवर्नमेंट और संजीव वर्मा साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मसले में जो है वो इंक्वायरी करें। और जो पिछले जो हमने उनको वीडियोस और रिपोर्ट्स दी थी, और जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट है या डेफो है, जब पिछली बार भी मैंने मड़वा और वर्धन के उनको बताए थे, उस वक्त भी जो है उन्होंने नाम जो है लोगों को जाहिर किए थे। और बाद में मुझे ये भी खबर मिली थी कि हमारे नाम पर जो है वो पैसे भी जमा किए गए थे लोगों से, ताकि उनको ये बताया गया था कि जो मीडिया के लोग हैं उनको जो है वो पैसे देने हैं, और इस अगर आप चाहते हो कि इस मसले को रोका जाए तो हम जो है वो आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, ताकि वो मीडिया के लोगों को और सीनियर ऑफिशियल्स को जो है वो दिए जाए। तो मेरी गवर्नमेंट से इस बारे में भी रिक्वेस्ट है कि वो उन लोगों को भी जो है वो चेक करे कि ये पैसे जो है वो किन लोगों ने जो है वो जमा किए थे, और वो पैसे जो है वो जो लाखों में जो है वो जमा हुए थे उस वक्त वो कहाँ पर गए। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो इस चीज़ का जो है वो नोटिस लेगी, और जो ये लोग इसमें मुलव्विस है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगी। और जो ये डेफो साहब को जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जो हमारे डेफो विजय कुमार जी है, उनको मैं बता दूं कि उनको जो है वो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जो वो लोगों को नाम बताते हैं कि ये वीडियोस किसने भेजे, उस चीज़ से परहेज करें, इससे पहले कि उनका जो ये मुंह है वो पूरी तरह से किसी डिजीज़ में जो है वो मुब्तला हो जाए और वो दोबारा कभी बात ना कर सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।